पूर्वांचल में माओवादियों की आहट। बदमाशों का माओवादी कनेक्शन। दो शूटर्स की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। पैसा और हथियार मुहैया कराते हैं माओवादी। पूर्वांचल में बदमाशों और माओवादियों का गठबंधन। नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश की इस कड़ी में सबसे पहले बात पूर्वांचल में फैलते माओवादियों के जाल की। जी हां, गोरखपुर से यूपी एसटीएफ ने जिन दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है, उनके पास से जो दस्तावेज और कॉल डिटेल का खुलासा हुआ है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों को गोरखपुर के नामी व्यापारी और डॉक्टर के अपहरण का टास्क दिया गया था और इसके लिए पैसे और हथियारों की व्यवस्था माओवादियों ने की थी। पकड़ा गया एक शख्स नेपाल और दूसरा बरेली का रहने वाला है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बार फिर पूर्वांचल में संगठित अपराध की धमक सुनाई देने लगी है। एक बार फिर पूर्वांचल में अपराध पांव पसारने की फिराक में है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय अपराधियों को मिल रही है माओवादियों से मदद। माओवादी पूर्वांचल में अपनी जड़ें जमाने की फिराक में हैं, जिसके चलते बदमाशों को पैसे और हथियार मुहैया करा रहे हैं। यही नहीं, बदमाशों को क्राइम टास्क भी दे रहे हैं, जिसका खुलासा किया है यूपी एसटीएफ ने। गोरखपुर से एसटीएफ ने ऐसे दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है जो शहर के नामी व्यापारी और डॉक्टर के अपहरण की साजिश रच रहे थे और फिरौती के तौर पर करोड़ों रुपए वसूलने की फिराक में थे। लेकिन वक्त रहते एसटीएफ ने दो शूटर्स संदीप शर्मा और बबलू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। यही नहीं, पुलिस ने अपराधियों के पास से माओवादी संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का आई कार्ड भी बरामद किया है, जो बदमाशों के माओवादी कनेक्शन को पुख्ता कर रहा है। संदीप शर्मा नेपाल के घोराही का रहने वाला है, जबकि बबलू शर्मा बरेली के इज्जत नगर का निवासी है। कॉल डिटेल में गोरखपुर और आसपास के कई शातिर अपराधियों और नामी गिरोह के सक्रिय सरगनाओं के नंबर भी ट्रेस हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों शूटर्स को पैसे और हथियार मुहैया कराए गए थे। इस पूरे मामले में कई नेताओं और व्यापारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर्स का पहला टास्क बढ़लगंज इलाके की ईंट भट्टे के मालिक को किडनैप करने का था और फिरौती की रकम करीब 1 करोड़ रुपए वसूली जानी थी। दोनों शूटर्स के संपर्क में गोरखपुर के रहने वाले पालन राय, अंकित मिश्रा और एक अन्य शख्स था, जिसका काम शूटर्स को पैसा मुहैया कराना था। लेकिन इससे पहले दोनों शूटर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, उससे पहले एसटीएफ ने दोनों पर शिकंजा कस दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों से पूछताछ में पूर्वांचल में माओवादियों के फैलते जाल की कई अहम कड़ियों का खुलासा हो सकता है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी से। अवनीश, जिन दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे आने वाले टाइम में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं और किस तरह से माओवादी बदमाशों को हेल्प कर रहे हैं पूर्वांचल में? देखिए, बिल्कुल खुलासे हो सकते हैं और इनसे पूछताछ अभी एसटीएफ की टीम कर रही है। खासतौर पर जो इनपुट मिले हैं उसमें जिस तरीके से लोकल क्राइम को अंजाम देने की कोशिश में फिराक में थे ये अपराधी, और खासतौर पर जिस तरीके से वहाँ बड़े व्यापारियों और इस तरीके से जो उद्योग व्यापार से जुड़े हुए लोग थे उनको निशाने पर लिए हुए थे, उनके अपहरण की साजिश रच रहे थे। तो अब कई तरीके के एंगल जो है पुलिस के सामने ओपन है और उसी की पड़ताल की जा रही है कि वहाँ लोकल लिंक्स इनके कौन कौन से हैं, किस तरीके के सफेद पोषों या व्यापारियों से इनके किसी तरह के लिंक हैं कि नहीं है। ये कॉल डिटेल वगैरह खंगाली जा रही है और लगातार पूछताछ इनसे एसटीएफ की टीम कर रही है। जी अवनीश, तो बात हुई बदमाशों की, और माओवादियों पर किस तरह से शिकंजा कसने की तैयारी अब एसटीएफ और पुलिस वाले कर रहे हैं? देखिए, इनसे जो इनपुट मिलेंगे उसी के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी। इसमें से एक तो व्यक्ति है जो नेपाल का ही रहने वाला है, उसके पास से माओवादी संगठनों के आई कार्ड जरूर मिले हैं और उसके अलावा
और क्या क्या उसके इनपुट्स हैं, कौन से लोग यहाँ मॉडल के तौर पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों की पूछताछ जो है यूपी एसटीएफ की टीम इस वक्त उनसे कर रही है। जी शुक्रिया अवनीश जानकारी देने के लिए। जालौन में यूपी पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आया है। मुरली मनोहर मोहल्ले में जुआ खेल रहे कुछ युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी, लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए एक युवक तालाब में कूद गया। चश्मदीदों की माने तो डूबते युवक को बचाने के बजाय पुलिसकर्मी जुए के पैसों को बटोरने में लगे रहे, जिसके चलते युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। अच्छा करना जानता था, लेकिन उसको जब लाठी में सर में लग गई, लाठी है कुछ हुआ तो कोई चला के बेहोश हो गिर गया। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, लड़का डूब रहा है लड़का। 3-4 दफे हमारे पैर के पास टच भी किया, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी, उसको हम सर निकाल नहीं पाए हैं। वो डूबता रहा, लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी पुलिस वाले ने इस बदनसीब बाप की एक न सुनी। आरोप है कि पुलिस के खौफ और डंडे की चोट से इसके जवान बेटे मेहरुद्दीन की पानी में डूबने से मौत हो गई। यूपी पुलिस का संवेदनहीन चेहरा। मामला जालौन के मोहल्ला मुरली मनोहर इलाके का है, जहां पुलिस जुए के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी दौरान पक्का तालाब के पास मेहरुद्दीन और कुछ युवक जुआ खेल रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एकाएक युवकों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस से बचने के लिए युवक पास के तालाब में कूद गए, जहां से 2 युवक तो बाहर निकल गए, लेकिन मेहरुद्दीन को तब निकाला गया जब उसकी सांसें थम चुकी थी। कारण सर यहाँ पे ये था, पुलिस वाले आए थे, जो लगे पत्ते कुछ भी खेल रहे थे। खेलने के बाद पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करी, मारा पीटा है। इसमें से 3 लड़के तालाब में कूद गए, इसमें से 2 भाग गए, 1 डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डूबते युवक को बचाने के बजाय पुलिसकर्मी जुए के पैसों को बटोरने में लगे रहे। बाद में युवक को डूबता छोड़ सभी पुलिस वाले भाग खड़े हुए। घंटों की कोशिश के बाद मेहरुद्दीन को तालाब से निकाला तो जा सका, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है, युवक की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में युवक के परिवारजनों द्वारा जो भी तहरीर की जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर गुस्सा है। आला अधिकारियों ने फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा तो जरूर दिया है, लेकिन इस घटना ने जिस संवेदनहीनता का दाग खाकी पर लगाया है, उसे मिटाना शायद उतना आसान नहीं होगा। मनीष राज, जी मीडिया, जालौन। अमरोहा में दबिश देने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव और फायरिंग कर दी, जिसमें एक ग्रामीण युवक समेत दारोगा और 2 सिपाही घायल हो गए। मामला नौगांव के सादात थाना इलाके के सैदपुर इम्मा गांव का है, जहां युवक और युवती के फरार हो जाने के मामले में पुलिस नामजद आरोपियों के घर दबिश देकर लौट रही थी। इसी दौरान युवक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट देखिए। दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों के हमले में कई लोग जख्मी, घायलों में एक दारोगा, 2 सिपाही शामिल। यूपी में पुलिस वालों पर हमलों की फहरिस्त में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मामला अमरोहा का है, जहां के नौगांवा इलाके में दबिश देने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि यूपी में किस कदर खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। मामला सैदपुर इम्मा गांव से सामने आया है, जहां एक युवक और एक युवती के फरार हो जाने के मामले में पुलिस की टीम कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी। नौगांवा थाना में सैदपुर इम्मा गांव है, और उस गांव से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत था 363-66 का, जिसमें एक लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी। उसमें वांछित अभियुक्तों की तलाश में गिरफ्तारी है। नौगांवा पुलिस दबिश देने के लिए गई हुई थी, जिसमें इंस्पेक्टर नौगांवा, चौकी इंचार्ज मुड़ाखेड़ा, अन्य जवान थे। दबिश देने के बाद वे सब वापस आ रहे थे कि रास्ते में गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया और उनके ऊपर हमलावर हो गए। लाठी डंडों से उन्होंने मारना पीटना शुरू किया, फायर भी करना शुरू कर दिया। दबिश देने गई टीम जैसे ही गांव में पहुंची, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक समेत दारोगा और 2 सिपाही घायल हो गए। इस जो पब्लिक फायर कर रही थी, इसमें एक लड़के को, जिसका नाम नाजिम है, उम्र करीब 13 वर्ष बताई जाती है, उसको भी गोली लगी हुई है, जिसका उपचार किया जा रहा है। और इस संबंध में पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बचाव के लिए पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की, लेकिन किसी ग्रामीण को चोट नहीं पहुंचाई गई।
हालांकि बाद में कई थानों की फोर्स बुलाकर हालात को काबू में कर लिया गया, लेकिन इस वारदात ने कुछ सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या लोगों का विश्वास अब कानून से उठने लगा है? क्यों कानूनी प्रक्रिया में लोग बाधा पैदा करने लगे हैं? आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे विरोध को जायज माना जा सकता है? विनीत अग्रवाल, जी मीडिया, अमरोहा। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने पुलिस अफसर पर फायरिंग कर दी। हमले में पुलिस अफसर बाल बाल बच गए। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोग फरार हो गए हैं। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब 2 लड़कियों से छेड़खानी कर रहे कार सवार बदमाशों को एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आरोपियों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को धर दबोचा। पकड़ा गया बदमाश बीए का छात्र बताया जा रहा है। कल शाम की करीब 7:45 बजे की घटना है। ये 4 लड़के फोर्ड फिगो गाड़ी में थे और वहाँ पर नवल किशोर रोड पर ये जाने वाली लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। जब वहाँ की पब्लिक ने उनको रोका तो इन्होंने फिर सिगरेट पी रहे थे तो उस पर जली हुई सिगरेटें फेंकी लड़कियों पर। एक लड़के को मौके से पकड़ लिया जिसका नाम पुलकित शुक्ला है और 3 लड़के मौके से फोर्ड फिगो गाड़ी लेके भाग गए। उनकी तलाश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक है। और इस वक्त एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। यहाँ सेक्टर 11 स्थित सहारा के ऑफिस से 100 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर है। साथ ही सहारा के ऑफिस से सोने के सिक्के भी मिलने की खबर है। इनकम टैक्स विभाग और ईडी की छापेमारी में ये बरामदगी हुई है। शनिवार सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग और ईडी के दर्जनों अधिकारी मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी से। अमित, क्या कुछ बरामद हुआ है छापेमारी में और कब तक ये छापेमारी की कार्रवाई होना संभवित है? देखिए अंकित, शनिवार की सुबह 7 बजे से यहाँ पर कई दर्जन ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और जो भी अकाउंट संबंधित चीजें हैं उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क जो है वो अपने कब्जे में ले ली है। उसके अलावा अकाउंट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आज जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है उसमें यह है कि 100 करोड़ के आसपास करीब जो कैश है वो यहाँ सहारा के जो सेक्टर 11 स्थित मीडिया हाउस है यहाँ से बरामद हुआ है। इसके अलावा काफी मात्रा में सोने के सिक्के भी बरामद हुए हैं जो सूत्रों का दावा है। और ये पैसा यहाँ पर शुक्रवार की शाम को लाया गया था। ये चीज भी सूत्र पुष्टि कर रहे हैं इस चीज की शुक्रवार शाम को लाया गया था। ऐसे में अब जब तमाम जो खाते हैं सहारा के वो ईडी ने जांच के दौरान सील किए हुए हैं तो ये 100 करोड़ रुपए के जितनी बड़ी रकम यहाँ पहुंचना जरूर बड़ी समस्या सहारा के लिए खड़ी कर सकते हैं और वो इस जांच में अभी तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कब तक ये जांच चलेगी अभी इस चीज की जो अधिकारी हैं वो कुछ स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि काफी चीजों की यहाँ जांच की जा रही है। और जो सहारा के कर्मचारी हैं जो यहाँ आना और जाना जिन कर्मचारियों का है उनको भी गहन तलाशी के बाद यहाँ से बाहर जाने दिया जा रहा है। और जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनके मुताबिक ही सहारा में काम करने वाले लोग उस डिपार्टमेंट में जा पाएंगे। बिना पूछे कोई भी सहारा कैंपस में इधर से उधर नहीं जा सकता है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है। अंकित, शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ जीआरपी के जवानों ने एक छात्र को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जनरल के टिकट पर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था और जीआरपी के जवानों ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने जीआरपी के जवानों को पैसे नहीं दिए। गंभीर हालत में छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। छात्र नागपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में परीक्षा देकर लौट रहा था। तो जनरल की टिकट लेकर स्लीपर में सफर करना एक छात्र को बहुत महंगा पड़ा। गाजियाबाद में बिना हेलमेट चालक को पेट्रोल न देना पंप के कर्मचारी को भारी पड़ गया। लोनी इलाके में भारत पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने जब बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया तो नाराज बदमाशों ने पंप कर्मी को गोली मार दी। घायल कर्मचारी को जीटीबी रेफर किया गया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया था कि बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को गुरुवार से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में 2 सराफा व्यापारियों को बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। बाद में दोनों व्यापारियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर भी उनकी हालत गंभीर
बनी हुई देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। मामला चरथावल क्षेत्र का है। आरोप है कि बाइक सवार 5 हथियारबंद बदमाश लूट के इरादे से आत्माराम ज्वेलर की दुकान में घुस गए और लूट करने लगे। इसका दुकानदार सतीश ने विरोध किया। इस शोर शराबे के बीच पास की ज्वेलरी शॉप के मालिक मनोज वर्मा भी आ गए। फिर अपने को घिरता देख बदमाश दोनों व्यापारियों को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बहुत गंभीर है, दोनों लूटने के इरादे से बता रहे, जो परिवार के लोग बता रहे। अभी तो ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि लूट के इरादे से आए थे, इन्होंने विरोध किया तो उसको फिर गोली मारी। इस चरथावली घटना के साथ मुजफ्फरनगर जनपद में पूरा इस तरह खौफ है बदमाशों का। बदमाशों पर नियंत्रण कर पाने में पुलिस बिल्कुल नाकाम हो रही है। कैराने में व्यापारी की हत्या हुई, 2 व्यापारी की एक व्यापारी की एक बार। बुढ़ाने में एक हत्या हुई। लगातार घटनाएं हुई, लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं, बाईपास पे घटनाएं हो रही हैं और बिल्कुल अपराधी इस समय बेखौफ हैं और नियंत्रण कोई नजर नहीं आ रहा है। पूरे व्यापार में बेहद रोष है इस बात को लेकर के। और बरेली से खबर है, यहां के फतेहगंज में मच्छर मारने की कॉइल लगाना एक परिवार की जान पर भारी पड़ गया। यहां मच्छर के लिए जलाई कॉइल से घर में आग लग गई। आग लगने से पति पत्नी और मासूम बच्ची झुलस गई। पत्नी की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि पति जिला अस्पताल में इलाज करवा रहा है। वहीं मामूली रूप से झुलसी बच्ची को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चप्पल निकाल देना वहाँ पे, ठीक है, और हम भी आ रहे हैं, अभी निकाल देना। और मुझे भी पता नहीं क्या होगा। शाम को अच्छा खासा खाना खा के सोए, दोनों लोग जलते हुए उठे और लड़की को बचाने के चक्कर में वो जलते हुए गिरी गेट पे। महोबा में ठगी करने के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तांत्रिक पर 2 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक तांत्रिक ने उसे झांसा दिया था कि वो तंत्र मंत्र के सहारे 2 लाख रुपए को 10 करोड़ रुपए में बदल देगा, जिसके बाद प्रशांत ने उसे 2 लाख रुपए दिए। लेकिन जब प्रशांत ने तांत्रिक से अपने पैसे का हिसाब मांगा तो वो आनाकानी करने लगा। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। 2 लाख लाओ, 10 करोड़ ले जाओ, पूजा करवाओ, अमीर बन जाओ। क्यों चौंक गए ना आप भी ये सुनकर कि 2 लाख के बदले कौन आपको 2 करोड़ देगा, कि 2 लाख के बदले कौन आपको 10 करोड़ देगा, और अगर आप पूजा करवाएंगे तो कौन आपको अमीर बना देगा। तो इनसे मिलिए, ये है वो जनाब जो कुछ दिन पहले तक कुछ ऐसा ही कहते थे, लेकिन ये आज पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। वारदात महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के नयापुर नौकाना इलाके की है, जहां के रहने वाले प्रशांत कुमार से राजेंद्र नाम के एक तांत्रिक ने ठगे हैं पूरे 2 लाख रुपए। दरअसल राजेंद्र पेशे से एक मजदूर है और तांत्रिक का काम भी करता है। इसकी मुलाकात प्रशांत से हुई। राजेंद्र ने प्रशांत से पूजा करने के बहाने 2 लाख रुपए लेकर बदले में 10 करोड़ देने का वादा किया। और वो हम 7 रुपए तुम्हें दे देंगे, आधा हो जाएगा, या सारा जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लेना। पूजा पाठ में जो रुपए लगना, और जो हमसे धीरे धीरे रुपए लेता गया। कितना पैसा लेते भाई? 2 लाख रुपए से अब तक लिए इसने। कई बीत जाने के बाद प्रशांत ने राजेंद्र से जब अपने 2 लाख का हिसाब मांगा तो वो पैसे देने से मुकर गया और भागने लगा। तंत्र का जो है इसको सहारा दे करके कि तंत्र मंत्र जो है हम आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, रुपए 2 गुने 4 गुने कर देंगे, उससे जो है 5-5, 10 हजार रुपए लेता रहा। अभी एक हफ्ते के अंदर इसने जो है 1.5 लाख रुपए एक ले लिया, 50 हजार रुपए एक ले लिया। जब ये कागज का काम करता है, जो फोटोकॉपी में कागज लगता है उसका काम करता है ये। जब इससे जो है उसको देने के लिए रुपया, जिसका कागज था उसको रुपए देने के लिए जब इससे हिसाब मांगा तो इसने बताया कि जो है मैंने उसको तांत्रिक को 2 लाख रुपए दे दिए। तब इसकी पोल पट्टी खुली, उसके घर गए और यहाँ जो है थाने में आए। थाने पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अशोक कुमार गुप्ता के भतीजे से इसने रुपया 4 गुना 6 गुना 2 गुना जो भी है करने के लिए इसने 2 लाख रुपए लिए हैं। अब जब ये दबाव बनाने लगे भाई मैं रुपया 2 गुना 4 गुना करो, तो ये भागने लगा। तो थक हार करके उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। ये ठगी का मामला है, उसको गिरफ्तार, उसको पकड़ा गया है, पूछताछ हो रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर उसे न्यायालय रवाना किया जाएगा। आरोपी तांत्रिक अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अपने तांत्रिक पने के ढोंग से ये और कितने लोगों को ठग चुका है। महोबा से राजेंद्र तिवारी, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।